अब अगर टीचर ये क्वेश्चन देखेगा तो कहीं पर भी वो एक भी मार्क्स नहीं कट करेगा। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि जब भी आपके पास कॉपी हो तो कॉपी पे लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कॉपी कैसे लिखे हो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। अगर अच्छे से नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इन बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। ये वीडियो बहुत से लोग को लगेगा फालतू वीडियो है, ना ना ना, ये वही स्टूडेंट्स देखेंगे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें कॉपी अच्छे से लिखना चाहते हैं कि अच्छी कॉपी लिखूँ मैं, वो लोग देखेंगे इस वीडियो को। सब लोग नहीं देख सकते। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे पास कॉपी लिख करके भेजते हो। बहुत सारी कॉपी आती है मेरे पास, मैं उसमें देखता हूं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां मुझे मिल ही जाती हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप लोग को यह बताने वाला हूं कि गणित की कॉपी कैसे लिखते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लिया ना तो आपकी सारी गलतियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं हूं नीतीश रेरा और आप सभी का स्वागत है यूपी बोर्ड क्लास 9th विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना ही पड़ेगा, तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। और हाँ, समझ में आए तो लास्ट में लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे सामने लिखा हुआ है कि गणित की कॉपी कैसे लिखें, हाउ टू राइट मैथमेटिक्स नोट्स, कैसे लिखते हैं। सभी बातों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10th लेवल में जब जाओगे तो वहां पर आपका बोर्ड एग्जाम होगा, वहां तो 100% बोर्ड एग्जाम होगा। और कॉपी अगर अच्छे से नहीं लिखोगे तो तुम्हारा मार्क्स कम हो जाना निश्चित है। तो मैं आपको 10th लेवल से जोड़ते हुए आपको बताऊंगा कि कॉपी को लिखते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जब हम बोर्ड एग्जाम देते हैं, या फिर मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं कि आपको एक OMR सीट मिलती है। OMR सीट जो होती है उसमें आपका यहाँ पे जिला दिया होता है, केंद्र का कोड दिया होता है, आपका अनुक्रमांक क्या है वो लिखा होता है, पेपर जिस चीज का हो वो यहाँ पे लिखा होता है। जैसा हिंदी का है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, मैथ्स है तो मैथमेटिक्स, सब कुछ लिखा होता है। प्रश्न पत्र का जो संख्या होती है वो भी लिखी होती है और हमारे पास इस तरह से OMR सीट मिलती है। लेकिन इस OMR सीट को भरते कैसे हैं, इसमें लोग गलतियां कर देते हैं। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगा कि OMR सीट को भरा कैसे जाता है। देखो ध्यान से, आपके पास जो कोई भी क्वेश्चन होगा और उसको भरने के लिए आप हमेशा या तो ब्लैक पेन यूज करोगे और या फिर ब्लू, ब्लैक या ब्लू से ही भरना होगा। जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक पेन ले लेता हूं, अगर मेरी भी आप लोग राय मानो तो ब्लैक से ही भरना। हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब कि ऑप्शन सही है, पहला कि दूसरा, ए या बी या सी या डी। तो जो सही होगा उसी को हम पूरी तरह से रंग देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा ऑप्शन बी सही है तो मैं बी वाले गोले को पूरी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसको पूरी तरह से इस तरह से रंगना होता है। इस तरह से पूरी तरह से रंगना है, तनिक भी छूटना नहीं चाहिए, पूरा तरह से भरा होना चाहिए और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला होना चाहिए। जब आप उसको पूरी तरह से ऐसे रंगोगे तो आपका वो क्वेश्चन चेक हो जाएगा, क्योंकि आपकी OMR सीट कंप्यूटर से चेक होती है। ये आपका भर गया। कुछ लोग को लगता है कि सर अगर हम आधा भर दें गोला, तुम्हें लग रहा होगा ना सर अगर आधा गोला भर दें, अगर मैं आधा गोला भर दूं तो क्या होगा, लग रहा होगा ना। तो जैसा अगर आपको लगता है कि आधा गोला हम भर देते हैं, सिर्फ इतना ही पोत दें ऐसे, तो भाई ये गलत तरीका है, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। ऐसे आपको नहीं भरना है। आप सोच रहे होगे कि सर हम टिक मार दें कि सी वाला सही है तो सी में टिक मार दें, तो ये भी गलत तरीका है। ये भी मत सोचना कि हमारे पास मान लो ये सही तरीका है और बाकी सब गलत है तो हम सबको काट दें इस तरह से, तो ये भी गलत तरीका है। आपको जो सही तरीका है वो यही है कि जो आंसर सही होगा उसको पूरी तरह से इस तरह से गोला भर देना होता है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करते जाओ और गोला आपको OMR सीट में भरते जाना है। जैसे पहले का मैंने कह दिया कि ए सही है तो ए को गोला के अंदर भर दो, ऐसे गोला लगा दो गोला में। दो का मान लो सी सही है तो सी वाले को गोला में कर दो ऐसे। C3 का ए सही है तो ए को गोला में कर दो ऐसे। तो इस तरह से सही माना जाता है। एक ऑप्शन में, मतलब एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन पे भी नहीं भरना कि मान लो ये गलत है काट दें अगला भर दें, तो ये भी गलत तरीका है। मान लो ये वाला ए वाला तुमने गलत भर दिया तो उसे ऐसे काट दें और भर देते हैं सी सही है तो सी को ना, तो ये भी कॉपी में नहीं चेक होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि गोले को भरा कैसे जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन को करके दिखाता हूं कि OMR में कैसे भरना होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो मेरे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आपके मान लो बुक का ही क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि -3, 5 किस
चतुर्थांश में स्थित है। तो -3 का 5 कहाँ पे स्थित होता है बताइए। ये आपको पता है कि यहाँ पर दोनों प्लस में होते हैं, यहाँ पर पहले आपका माइनस होता है फिर आपका प्लस होता है, यहाँ पर पहले माइनस फिर माइनस होता है, यहाँ पर पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, यही होता है। तो उसने कहा है पहले माइनस है फिर प्लस। अगर पहले माइनस है और बाद में प्लस है तो ये कौन सी कंडीशन है, ये आपकी सेकंड वाली कंडीशन है। तो मतलब इसका द्वितीय ऑप्शन सही हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो जब बी सही है तो हम गोले के अंदर बी को भरेंगे। तो जैसा हमारा बी सही है तो हम बी पे आएंगे और बी को वापस से भर देंगे। तो ये बी है, तो मान लो एक का बी सही है तो हम बी को बढ़िया से ऐसे करके ऐसे करते हुए इसे हम क्या कर देंगे, रंग देते हैं। पूरी तरह से रंगना है, छूटना भी नहीं चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि इसको भरने के लिए एक आपके पास मोटा पेन होना बहुत ज़रूरी है। एक आपके पास मोटा पेन हो ताकि इसको आप अच्छे से इस तरह से भर सको। ठीक है, इस तरह से आपको क्या कर देना है, भर देना है। ठीक है, ये भर गया। तो इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को भरना होगा। ठीक है, अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, बाद में तुम्हें बताऊंगा कि कॉपी में ये ओएमआर सीट को भरते कैसे हैं, कहाँ नाम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, अनुक्रमांक को कैसे भरते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बात बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोग को सिर्फ ओएमआर को भरते कैसे हैं वो आपको मैं बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो एक बार लाइक कर देना जितने लोग नए देख रहे हो। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई अब हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। अब वर्णनात्मक प्रश्न को भी तुम लोग लिखते हो कॉपी पे और मेरे पास भेजते हो, मुझे समझ में ही नहीं आता कैसे तुम लोग लिखते हो। तो इसलिए मैं आज तुम लोग को क्वेश्चन को कॉपी पे लिखना दिखाऊंगा, लिख के समझाऊंगा कि आखिर एक प्रश्न को हम कॉपी पे कैसे लिखते हैं। पहली बात तो जब भी हमारे पास कॉपी मिलेगी तो कॉपी में कभी भी प्रश्न को नहीं उतारना होता है कि मान लो ये प्रश्न पूरा उतारो ना, सिर्फ क्वेश्चन का जो भी जरूरत हो, जैसे ये पार्ट जरूरी है तो इसको लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। ये हमारा तरीका होता है। तो मैं आपको कॉपी पे लिख के दिखाता हूं, पेपर कॉपी तुम्हारे जैसे ही कॉपी लेकर के आया हूं मैं भी, और उसमें लगा कर दिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, खंडवा का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो आपको ये कॉपी है और कॉपी में लिखना है, आप कॉपी पे लिखोगे। ठीक है, कॉपी पे आपको मोटे पेन से यहां लिखना है खंडवा, यहां पे लिखोगे खंडवा, यहां डाल दोगे ऐसे, ऐसे डाल देंगे यहां पे क्या, खंडवा। ये हमने लिख दिया खंडवा। और खंडवा का कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दो प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर हम करने वाले हैं। अरे भैया कहा है जिला, प्रश्नोत्तर नंबर 5 करने वाले हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 5। तो यहाँ पे ऐसे लिख के ब्रैकेट बंद कर दो। ये आपका हो गया तरीका। ठीक है, आप ऐसे लिखो, आप लोग ऐसे नहीं लिखते हो। तो प्रश्नोत्तर नंबर 5 लिख दिए। अब आपको हल करना है, तो हल कभी भी इस लाइन के पट्टी की इधर मत डालो, इधर हल डालो, इधर डाल दो हल। ये ठीक है, पट्टी को उधर भी डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर डाल दो तो ज्यादा सही रही है। हल डाल दिए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो हमारे पास हल एक जो है वो 27y³ प्लस 125z³ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है हमारे पास 27y³ और प्लस कुछ लोग नीचे लिखते हैं तो नीचे नहीं लिखना, बीच में लिखा करो ऐसे 125z³, 125z³ आपको ऐसे लिखना है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 27 ऐसे लिख देंगे, 27 और फिर y³ ऊपर लिख देते हैं और फिर प्लस 125 नीचे, कुछ अच्छा नीचे लिखते हैं कुछ ऊपर, ना ऐसा नहीं, सीरियल से लिखो, लिख दिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू लगाओगे और इसको आप साफ साफ देख सकते हो कि इसको हम लिख सकते हैं 3y पूरे की घाते 3 और इसको हम लिख सकते हैं 5z और पूरे की घाते 3 लिख सकते हैं ना। अब यहां पर तुम्हें समझ में आ रहा है कि a³ प्लस z³ का फार्मूला बन रहा है, तो हमें फार्मूले को लिख कर दिखाना है टीचर को, कि हम नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप ब्लैक पेन से लिखोगे कि हम यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला ये है कि अगर a³ कभी भी हो और प्लस का b³ हो तो उसका फार्मूला सर जी हो जाता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में हो जाता है a² और प्लस का b² और प्लस का, अगर प्लस वाला है तो माइनस का ab कर देते हैं, माइनस का ab कर देते हैं। ये हम यहाँ पे लिख के दिखा देंगे और इसे बड़े ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर दो।
बड़े ब्रैकेट में इस तरह से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसी फार्मूले को लगाएंगे यहाँ पे। तो आपका फार्मूला क्या कह रहा है कि पहले में ए और बी को लिख दो, तो ए और बी को लिख देंगे। तो यानी पहले वाले ब्रैकेट में तो ये आपका 3y और प्लस का 5z हो जाएगा, 5z हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यानी 3y का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर, बी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है, प्लस ए बी, तो प्लस कर देंगे ए बी को, ए है हमारा 3y और इसमें गुणा किसके हो जाएगा, 5z का, 5z का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक लाइन और कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, ये आपका 3y रहेगा ही, और ये प्लस का 5z रहेगा, और इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ये 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर, और ये प्लस का 25z स्क्वायर। और इसको अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, देखो 3 × 5 = 15, और y और z मिल करके yz, और ये आ गया हमारा उत्तर। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको प्यारा सा यहाँ पे उत्तर लिख देना है, यहाँ लिखो या यहाँ, जैसे मैं यहीं आगे लिख देता हूँ उत्तर, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब अगर टीचर ये क्वेश्चन देखेगा तो कहीं पर भी वो एक भी मार्क्स नहीं कट करेगा। इसीलिए आपसे कहता हूं कि जब भी आपके पास कॉपी हो तो कॉपी पे लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कॉपी कैसे लिखे हो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, अगर अच्छे से नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो इन बातों को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग के लिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है ये, इसको भी आप लोग को ऐसे ही करना है। अगर कहो तो मैं एक क्वेश्चन और लगा के दिखा दूं, लगा दूं, चलो अगर आप कहे तो ये वाला दूसरा वाला भी आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलो आइए दूसरा प्रश्न भी करते हैं यहाँ पे। अब हम इसी का हल करेंगे दूसरा वाला। तो यहाँ पर फिर से आपको हल डालना होगा, और हल डालने के बाद आप लोग को हल डालना है और लगाना है दूसरे क्वेश्चन को। तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो है उसको भी वैसे ही लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर लिखने के बाद क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 64m³। यहाँ पे लिखेंगे 64m³ माइनस 343n³, माइनस का 343n³, यही दिया हुआ है। अब आप साफ साफ देख पा रहे हो कि हम इसको फिर से 4 चौके 16 चौके 64, तो 4m का क्यूब बनाएंगे, है ना। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये 7 का क्यूब होता है तो 7n का क्यूब हो जाएगा। अब आप फिर से यहाँ पे फार्मूला चेक करोगे, फार्मूला ये किसका बनता है, तो इस बार आपके पास फार्मूला बनेगा a³ माइनस b³ का। तो आप a³ और माइनस b³ का भी फार्मूला आपको आना चाहिए, जो कि क्या होता है, एक ब्रैकेट में तो a माइनस b है ना, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है a स्क्वायर और फिर प्लस का b स्क्वायर, और अगर माइनस वाला फार्मूला है तो प्लस का a भी हो जाता है, और अगर प्लस वाला है तो माइनस हो जाता है। ऐसे ही पूरा ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले को यहाँ लगा दो, तो एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका तो ये दोनों को ऐसे ही लिख देना है, 4m माइनस का 7n, और दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर होगा 4 चौके 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। और फिर अगर माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पर प्लस करते हैं, और देखो इसमें प्लस वाला फार्मूला था इसलिए प्लस वाला था, तो देखो यहाँ पे माइनस करेंगे, देखो गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाया है, तो प्लस लगाएंगे, प्लस वाला है तो माइनस हो जाता है, इधर देखो, है ना। और यहाँ पर हमारा माइनस वाला है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और a इंटू बी करेंगे, यानी कि 4m और गुणे 7n, ये लिख देंगे और ब्रैकेट बंद। अब हमारी अगली लाइन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4m और माइनस का 7n, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पे 16m स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा 49n स्क्वायर, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, तो प्लस का हमारा हो जाएगा 28mn। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है और यहाँ पर आपका उत्तर आ गया। तो यहाँ पर फिर से आप वैसे ही लिख दो उत्तर, यहीं पे आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अब अगर आप ऐसे लगाओगे तो टीचर किसी भी तरह से आपके मार्क्स नहीं कट कर सकता, इसलिए आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर ये सारी चीजें ध्यान रहेंगी तो आप बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉपी पे कैसे लगाना है ध्यान से देखो, इक्वल टू के साइन को, ब्लैक पेन को, ब्लू पेन को, ये सारी चीजें आपको लगाना लिखना आना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा।
ये वीडियोस बहुत से लोग को लगेगा फालतू वीडियोस है, ना ना ना, ये वही स्टूडेंट्स देखेंगे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें कॉपी अच्छे से लिखना चाहते हैं कि अच्छी से कॉपी लिखूं मैं, वो लोग देखेंगे इस वीडियो को। सब लोग नहीं देख सकते, उनको लगेगा अरे मैं लिख लेता हूँ, लेकिन जब देखोगे तब आपको गलतियां समझ में आएगी कि अरे हम तो बहुत गलतियां करते थे। ठीक है, तो बस इतनी सी चीजें थी, आप लोग को ऐसे ही कॉपी में लिखना है। एंड बस लास्ट में यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच आप सभी लोग का, कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को देखा और समझा। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग को गणित की कॉपी लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने दोस्तों को शेयर करो कि हाउ टू राइट मैथमेटिक्स कॉपी, उन्हें भी पता चले ताकि उनके भी मार्क्स ना कटे। अपने सभी दोस्तों को बताओ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये यूपी बोर्ड क्लास 9th विद्याकुल चैनल सिर्फ और सिर्फ आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस भी आती रहती हैं। जो भी डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स को देखा जाएगा। तो बस करते हैं इस वीडियो को फिनिश। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी मुझे कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।